नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए 11 बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, मौसम, फैसला, सभी की जानकारी सबसे पहले यहाँ पर मिलती है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा वासियों के लिए 11 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा वासियों के लिए जरूरी सूचना। अगर आपके पास फैमिली आईडी का किसी तरह का मैसेज आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको फैमिली आईडी का नया प्रिंट निकलवा कर उस पर साइन करना है और उसे अपडेट कराना है। तो इस प्रकार का मैसेज भेजा जा रहा है। प्रिय नागरिक, आपने अपने परिवार का पंजीकरण हरियाणा सरकार के परिवार पहचान पत्र पर सत्यापित नहीं करवाया है। सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अपने परिवार की जानकारी तुरंत अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर सत्यापित कर पोर्टल पर अपलोड कराएं। तो इस प्रकार का मैसेज मिलने पर फैमिली आईडी का प्रिंट निकलवा कर उस पर साइन करना है और उसे अपडेट करवाना है। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा टोल दरों में बढ़ोतरी का असर करनाल, हिसार और कुरुक्षेत्र के टोल प्लाजाओं पर भी देखने को मिला है। मंगलवार बुधवार के दरमियान रात से नए टोल रेट लागू कर दिए गए हैं। इस बढ़ोतरी के तहत कार, जीप, बस, ट्रक व अन्य व्यावसायिक वाहनों के टोल टैक्स में 5 से 30 रुपए तक की वृद्धि की गई है। नए रेट लागू होने के बाद वाहन ड्राइवरों को पहले से ज्यादा टोल देना पड़ेगा। बस्ताड़ा टोल प्लाजा के ऑपरेशन मैनेजर ने जानकारी देते हुए बताया कि एनएचएआई के निर्देशानुसार देश भर के टोल प्लाजा के रेट बढ़ाए गए हैं, जिसके चलते बस्ताड़ा टोल के रेट भी संशोधित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सिंगल जर्नी के लिए कार और जीप ड्राइवरों को अब 200 रुपए और डबल जर्नी के लिए 295 रुपए देने होंगे। एलसीवी और एलजीवी वाहनों के लिए सिंगल जर्नी 320 रुपए और डबल जर्नी 480 रुपए तय की गई है। वहीं बस और ट्रक के लिए सिंगल जर्नी 670 रुपए और डबल जर्नी 1005 रुपए लगेगी। 3XL वाहनों के लिए 730 रुपए सिंगल और 1095 रुपए डबल जर्नी तय की गए हैं। वहीं कुरुक्षेत्र के पीओआ में हिसार चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 152 पर थाना टोल प्लाजा में करीब 3 महीने में दूसरी बार रेट बढ़े हैं। पिछली बार 27 मार्च को रेट में इजाफा हुआ था। इस बार कार, जीप, वैन, एलएमवी की सिंगल और डबल जर्नी के रेट में कोई इजाफा नहीं है। हालांकि लाइट वेट व्हीकल से लेकर ओवर साइज यानी 7 एक्सल से ज्यादा की सिंगल से डबल जर्नी 5 रुपए से लेकर 25 रुपए तक का इजाफा हुआ है। तो वहीं हिसार के रामायण टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहन चालकों को अब सफर के लिए पहले से अधिक टोल टैक्स देना होगा। टोल प्लाजा पर टोल टैक्स के नए रेट मंगलवार रात 12 बजे से लागू कर दिए हैं। कार से लेकर बस, ट्रक और बड़े व्यावसायिक एवं लोडिंग वाहनों तक विभिन्न कैटेगरी के वाहनों के टोल टैक्स में 5 रुपए से लेकर 30 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। वहीं निजी वाहन चालकों के साथ साथ व्यावसायिक ट्रैफिक से जुड़े लोगों को भी अब पहले की तुलना में अधिक भुगतान करना होगा। भारी वाहनों पर ज्यादा असर होगा। एचसीएम यानी 4 से 6 एक्सल वाले वाहनों के लिए 1050 रुपए सिंगल और 1575 रुपए डबल जर्नी शुल्क निर्धारित किया गया है। वहीं 7 या उससे अधिक एक्सल वाले भारी वाहनों को सिंगल जर्नी के लिए 1275 रुपए और डबल जर्नी के लिए 1915 रुपए चुकाने होंगे। डबल जर्नी का लाभ 24 घंटे के भीतर वापसी करने पर ही मिलेगा। तो ये बड़ी अपडेट। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सरकार ने अपने संकल्प पत्र 2024 को पूरा करते हुए खेल नर्सरी प्रशिक्षकों का मानदेय बढ़ा दिया है। अभी 1 वर्ष एनआईएस सर्टिफिकेट प्राप्त प्रशिक्षक को 25,000 रुपए और जिनके पास 6 महीने का एनआईएस डिप्लोमा है उन्हें 20,000 रुपए हर महीने मानदेय दिया जाता है। अब 1 वर्ष का डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्राप्त शिक्षकों को 50,000 रुपए हर महीने और अन्य को 40,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा। तो खेल नर्सरी प्रशिक्षकों को मिलेंगे 50,000 रुपए। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के एसआईआर कार्य में जुटे बूथ स्तर के अधिकारियों, बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजरों के लिए राहत भरा फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने इस विशेष अभियान में शामिल प्रत्येक बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर को उनके नियमित वार्षिक पारिश्रमिक के अलावा 6,000 रुपए का एक मुश्त मानदेय देने की मंजूरी दी है। इस संबंध में चुनाव आयोग के सचिव ने देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। तो बीएलओ के खाते में आएंगे 6,000 रुपए। एसआईआर कर्मियों को ईसीआई की सौगात। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सरकार ने दिव्यांग विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षा ऋण योजना लागू की है। हरियाणा पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम के माध्यम से पात्र विद्यार्थियों को भारत और विदेश के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के लिए अधिकतम 50 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। योजना का उद्देश्य आर्थिक तंगी के कारण किसी भी दिव्यांग विद्यार्थी की पढ़ाई बाधित न होना है। लाभार्थी का हरियाणा का स्थायी निवासी होना और कम से कम 40% दिव्यांगता होना जरूरी है। सामान्य श्रेणी के आवेदकों की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच निर्धारित की गई, जबकि मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए न्यूनतम आयु
14 वर्ष रखी गई है। भारत या विदेश के किसी मान्यता प्राप्त व्यावसायिक या तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रवेश होना जरूरी होगा। परिवार पहचान पत्र जरूरी है। 15 लाख या अधिक के ऋण के लिए यूडीआईडी पंजीकरण भी होना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट, दिव्यांग विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए 50 लाख तक का ऋण मिलेगा। ये अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में हल्की बारिश और बूंदाबांदी हुई, लेकिन प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हुमस भरी गर्मी बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अब अगले 4 दिन तक मानसून की गतिविधियों पर ब्रेक रहेगा। इसके बाद 19 से 25 जुलाई के बीच मौसम में बदलाव आएगा और अधिकांश क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। तो हरियाणा में 4 दिन रहेगा मानसून ब्रेक। 19 से 25 जुलाई के बीच झमाझम बारिश के आसार। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में शिक्षकों की आगामी सामान्य ट्रांसफर ड्राइव से पहले शिक्षा विभाग शिक्षकों को बड़ी राहत देने जा रहा है। विभाग ने फैसला लिया है कि ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू होने से पहले शिक्षक अपने मेडिकल सर्टिफिकेट तैयार करा सकेंगे, ताकि पात्र शिक्षकों को मेडिकल आधार पर मिलने वाले अंक समय रहते MIS पोर्टल पर अपडेट किए जा सके। विभाग के अनुसार शिक्षक हरियाणा के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज, PGI और एम्स से निर्धारित प्रारूप में मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकेंगे। सर्टिफिकेट जारी होने के बाद संबंधित शिक्षकों के मेडिकल अंक MIS पोर्टल पर अपडेट किए जाएंगे, जिससे ट्रांसफर ड्राइव के दौरान उन्हें निर्धारित नियमों के अनुसार लाभ मिलेगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हिसार में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि रोजगार जिले के युवाओं को निजी क्षेत्र में बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मॉडल रोजगार कार्यालय एवं गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में 18 जुलाई 2026 को एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि जो फेयर में भाग लेने के लिए अपना पंजीकरण अवश्य करें। तो ये बड़ी अपडेट, हिसार जिले से 18 जुलाई को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। माहवारी स्वास्थ्य प्रबंधन के अंतर्गत महत्वपूर्ण सूचना, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के अंतर्गत हरियाणा में 10 से 45 वर्ष की BPL किशोरियों एवं महिलाओं में मासिक धर्म स्वास्थ्य को बढ़ावा देने हेतु निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने की सुविधा। सभी पात्र लाभार्थियों से अनुरोध है कि वे निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी सैनिटरी नैपकिन की मांग 31 जुलाई तक अवश्य दर्ज करें। अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र पर संपर्क कर मांग प्रस्तुत करें। तो निकटतम आंगनबाड़ी केंद्र पर आज ही संपर्क करें। तो ये बड़ी अपडेट, BPL परिवारों के लिए बड़ी योजना। ये अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूचियों को दुरुस्त करने के लिए चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान की समय सारणी में भारत निर्वाचन आयोग ने बड़ा बदलाव किया है। आयोग द्वारा जारी संशोधित शेड्यूल के अनुसार अब बूथ लेवल ऑफिसर 24 जुलाई 2026 तक घर घर जाकर मतदाताओं का भौतिक सत्यापन करेंगे। आयोग का साफ कहना है कि इस बढ़े हुए समय में कोई भी पात्र मतदाता छूटने न पाए और मतदाता सूची पूरी तरह त्रुटिहीन बने, इसके लिए सभी जिलों को 4 सूत्रीय विशेष एजेंडा सौंपा गया है। तो ये रहेगा नया कार्यक्रम। BLO द्वारा घर घर सत्यापन 15 जून से 24 जुलाई 2026 तक होगा। मतदान केंद्रों का पुनर्गठन तर्क संगतकरण 24 जुलाई तक। मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन 31 जुलाई। दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 31 जुलाई से 30 अगस्त। दावे आपत्तियों का निस्तारण 31 जुलाई से 28 सितंबर। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 3 अक्टूबर 2026 को होगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के 1500 क्लस्टर स्कूलों को मिलेगी नए शैक्षणिक मजबूती। 1500 क्लस्टर स्कूलों में उप प्रधानाचार्य के पद किए जाएंगे सृजित। स्कूलों में शैक्षिक नेतृत्व और प्रशासन को मिलेगा बल। बाल देखभाल अवकाश के लिए शुरू होगा ऑनलाइन पोर्टल। शिक्षकों के लंबित मामलों का होगा त्वरित निपटारा। तो ये बड़ी अपडेट क्लस्टर स्कूल को लेकर। ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस अपडेट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।